हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। हर रोज सौदा होता हमारे जिस्म का, कभी कोई आता और कभी कोई। हर दिन दिल मरता, हर दिन रूह कांपती। ऊपर वाले से हर रोज एक सवाल कि क्या हमारी किस्मत के पन्ने इतने काले हैं कि इसमें कभी दिन का सूरज नहीं, इज्जत की रोटी नहीं। हर किसी की रोटी कमाने का काम अलग है। कोई बड़ा व्यापारी है तो कोई दुकानदार। पर दुनिया की भीड़ से अलग एक काम ऐसा भी है जिसको सही नजरों से देखा नहीं जाता, पर जाते वहां इज्जत वाले ही हैं। काम तो हम भी पैसों के लिए ही करते हैं, वो बात अलग कि हमारे पेशे को इज्जत की निगाहों से देखा नहीं जाता। आदमी हमसे प्यार लेने के लिए तो आते हैं, पर दिन की रोशनी से पहले ही वापस भी चले जाते हैं कि कहीं वो बदनाम ना हो जाए। बात जो भी जरूर है, पर है तो सच। समाज का एक ये भी रूप है जहां अपने परिवार में शिक्षा दी जाती है बच्चों को बुरे कामों से दूर रहने की, पर दूसरी तरफ सौदा भी वो लोग अपनी ही बेटी जैसी लड़की का कर देते हैं। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है मेरा नाम मुमताज है। मैं आम लोगों के जैसे ही अपने परिवार में बड़ी होती हूँ। घर में माता पिता, मेरी छोटी बहन और दूर का कोई चाचा रहता था। माँ बाप ने बड़े प्यार से हमें पाला। हर रोज कोशिश करते कि बाकी बच्चों की तरह वो हमें हर खुशी दें। शहर की चकाचौंध से दूर हमारा गांव था। पिताजी मजदूरी करते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा चलता। मुझे याद है, मेरी उम्र 14 साल की थी जब दोनों बहनों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। बस परिवार में उस दिन से हम रह जाती हैं अकेली बहनें। मुझे घर से बाहर निकलना ही था। हमारे साथ रहते दूर के चाचे ने कहा, फिक्र ना कर, हम शहर जाके कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लेंगे, हमें कोई तो काम मिल ही जाएगा। पर मैं उसको अपनी छोटी बहन को अपने साथ ना ले जाने के लिए कहती हूँ। गुड़िया को कहा कि जब कोई काम मिल जाएगा तो जरूर वापस आ, तुझे भी अपने साथ शहर ले जाऊंगी। शहर में भटकते भटकते कई दिन निकल गए। काम के नाम पे कुछ ना मिला। चाचा कभी किसी दुकान पर दिहाड़ी करता और कभी किसी। ना कोई ठिकाना, न सोने के लिए छत। किस तरह से दिन काटे ये हमें ही पता है। एक दिन चाचा मुझे बाजार ले जाता है, जिस बारे में शायद मैंने कभी सुना भी ना हो कि ऐसी भी दुनिया होती है। ये कह के मुझे वहां छोड़ जाता है कि थोड़े दिन तो यहाँ रुक, ये हमारे जान पहचान के ही हैं। और मैं वापस गाँव जाता हूँ, गुड़िया को देखाता हूँ। 14 साल की थी, क्या पता था बाजार क्या होता है, वहाँ किस चीज का सौदा होता है। जिस्मों के बाजार में बोली लगी। मर्दों ने बड़े चाव से मेरा सौदा भी करना शुरू किया। उस समय की रानी थी मैं। जैसे कैसे उस काम की आदत पड़ गई। हर रात मरो, सुबह फिर जिंदा लाश की तरह काम पर लग जाओ। जैसे हम में तो जान ही नहीं, बस पैसा पैसा और रिश्तों के नाम पर कुछ नहीं। जज्बात को दबाकर अंदर ही अंदर मरते रहो। मुझे बाजार में बिकते हुए 8 साल बीत चुके थे। उम्र भी ज्यादा नहीं थी तब मेरी। दबदबा भी था उस कोठे पर, इसलिए थोड़ी ज्यादती कम होती थी। वहां की सबसे बड़ी औरत दिलजान के साथ मेरी खूब बनती थी। कभी कभी दिल की बातें उसके साथ कर लेती थी। सोचती थी कि घर जाऊं, गांव जाके छोटी को देखाऊं। फिर दिमाग में आता कि पता नहीं कहाँ होगी। क्या चाचे ने उसके साथ भी तो ऐसा कुछ ना किया हो। एक दिन तबीयत खराब होती है। पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सोच में पड़ जाती हूँ कि इसको रखूं या मार दूं। ना इसके पिता का पता है और ना ही मेरा कोई ठिकाना। करूँ तो क्या करूँ। मैं दिलजान से बात करती हूँ कि 8 साल तो हो चुके हैं, मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। पर अब जब पेट में मेरे बच्चा है तो दिल की ममता जाग उठी। मुझे 1 साल की छुट्टी चाहिए, इसके बाद मैं फिर काम पर लौट आऊंगी। दिलजान कहती है, वैसे भी लगता है कि तुझे अब छुट्टी चाहिए, पर एक शर्त पर, तू यहाँ से कहीं जाएगी नहीं।
पूरे 9 महीने बाद मेरे घर में बेटा हुआ। बहुत सुंदर। बड़े चाव से मैंने उसको देखा। मुझे याद है वो दिन जब मैंने पहली बार उसको देखा था, पर मैं उसे अपने पास नहीं रख सकती थी। जान पहचान के किसी आश्रम में उसको दे देती हूँ और उसके सारे खर्चों का जिम्मा उठाती हूँ। समय निकलता गया और मेरा बेटा बड़ा हो गया। उसका नाम था सुनील। अच्छे कॉलेज में पढ़ता था। मिलने भी जाती थी उसको, पर उसको कभी अपनी असलियत के बारे में पता नहीं चलने दिया। वो जब भी पूछता कि माँ हम इकट्ठे क्यों नहीं रहते, तो मैं ये कह के उसको चुप करवा देती कि तेरी पढ़ाई बहुत बड़ी है, बड़े होकर तूने कुछ बनना है। मेरा काम है तेरे लिए हमेशा खड़े रहना। साल में 2 बार मैं उसे हॉस्टल में मिलने के लिए जाती, दिल की तसल्ली कर लेती। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था सुनील, और दूसरी तरफ मैं हर रोज यही दुआ करती कि सुनील एक अच्छा इंसान बने। अब तो उस कोठे पे काम करते हुए 28 साल बीत चुके थे, इसलिए सब कहना मानते थे मेरा। एक दिन दिल बड़ा उदास था कि अगर सुनील को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। मैं चाह के भी उसको अपनी असलियत के बारे में नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो वो नफरत करेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, खुद से भी नफरत करना शुरू कर देगा। इस तरह के ख्याल दिल में आ रहे थे, पर कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। सुनील का एक टीचर उस बाजार में आता है जहाँ मैं रहती थी, और मेरी असलियत को देख वो हैरान हो जाता है। मुमताज सोच में डूब जाती है कि अब जब मेरा बेटा मुझसे सवाल करेगा तो क्या बताऊंगी। 2 महीनों के बाद जब मुमताज सुनील को मिलती है तो सुनील कहता है कि मुझे पेट में भी मार सकती थी तू, पर तूने ऐसा नहीं किया। मुझे उस दुनिया से दूर रखा और आप दुख में रही और मुझे सुख दिया। सुनील कहता है माँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी असलियत क्या है। मेरे लिए तेरा दर्जा उस भगवान की तरह ही है जिसने मुझे ये दुनिया दी। ये दुनिया वाले क्या कहते हैं इस बात से मत डरो, जो असल है उसको जिंदगी में अपनाओ। तू लोगों के लिए तवायफ होगी, पर मेरे लिए मेरी माँ है, मेरा भगवान है। नीलू कहती है कहने को तो ये दलदल है, पर आता हर कोई है। किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, पर आजमाता हर कोई है। पहली बार जब उसने कहा था माँ मुझे, उस दिन लगा कि जिंदगी में मैंने प्यार किया है। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।